हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन विनर कैरियर क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, इस टेंस से पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जिन बच्चों ने अगर पहले प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं देखा है तो वो उस टेंस का वीडियो हमारा देखें, जिससे कि आपको ये टेंस भी समझ में आ जाए और वो टेंस भी समझ में आ जाए। तो आज इसको हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस आपको अगर हिंदी में पढ़ना है, हिंदी से अगर उसकी अंग्रेजी में बनाना है उसको, तो उसके लिए आपको तीन चीज आनी चाहिए। ये तीन चीज प्रत्येक टेंस में, बस आपको अगर एक टेंस आ गया तो सारे टेंस आ जाएंगे। तीन चीज थी उसकी। पहली बात तो उसको आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान उसकी। किसी भी टेंस को उसको पहचानने के लिए उसकी पहचान होती है हिंदी में। इसके अलावा उसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब। अगर ये तीन चीज अगर आपको याद है तो वो टेंस आपका क्लियर हो जाता है। ये तीन चीज याद होनी चाहिए: पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। प्रत्येक टेंस में अगर कोई चीज बदलती है तो ये चीजें बदलती है, पहचान बदलती है, हेल्पिंग वर्ब बदलती है और मेन वर्ब बदलती है। किसी भी टेंस में आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है, उसमें भी यही तीन चीज बदली और ये तीन चीज इसमें बदलेंगी। और बनाने का नियम सभी टेंस का एक जैसा ही है। जो आपको मैंने चार स्ट्रक्चर बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, वो सेम ही रहते हैं सभी टेंस के अंदर। सिर्फ ये तीन चीज बदल ली जाती हैं। ये तीन चीज जैसे आप बदल देते हैं तो आपका दूसरा टेंस बन जाता है। तो हम पहली बात तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है। कुछ इंडिकेट वर्ड होते हैं जिनके द्वारा हम ये पहचान लेते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी पहचान होती है, देखो हिंदी वाक्य के अंत में इसमें आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है। इस तरह के शब्द आते हैं। आ है, ऐसे शब्द आएंगे तो वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या, ई है, आ है, ये शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वैसे ये टेंस होता क्या है, इसके अंदर कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो जाता है और उसका प्रभाव जो है वो वर्तमान तक रहता है। तो ये टेंस, इसलिए ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसके अंदर एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक्शन क्या हो जाती है इसकी? कंप्लीट। कोई भी कार्य है वो पूरा हो जाता है, एक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसलिए इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बोलते हैं। जो वर्तमान में कोई एक्शन कंप्लीट होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, उसमें एक्शन क्या रहती है? जारी रहती है। बोलते वक्त एक्शन क्या होती है? जारी रहती है। और वो जैसे ही एक्शन समाप्त हो जाती है तो वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें एक्शन क्या रहती है? कंप्लीट। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। देखो, इस टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब आती है, एक तो आती है हैज और एक आती है हैव। अगर कर्ता सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे हम हैज, और कर्ता अगर प्लूरल है तो उसके साथ लगाएंगे हैव। और इसकी जो मेन वर्ब आती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट का मतलब ही क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज मैं आपको टेंस पढ़ाने से पहले एक वीडियो बनाया था जो टेंस के बारे में, एक्शन में और वर्ब, ये सारी चीजें मैंने समझाई थी उसमें। वो आप देख सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म किसके लिए आती है, सेकंड फॉर्म किसके लिए आती है, थर्ड फॉर्म किसके लिए आती है। और एक बात और बताता हूँ, जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो उस तक पहुंच सके। तो ये तीन चीज हमने पढ़ ली: पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यही तीन चीजें होती हैं जो प्रत्येक टेंस के अंदर बदलती हैं। और बनाने के लिए मैंने बताया प्रत्येक टेंस के चार स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप सीख भी गए होंगे। अगर अफर्मेटिव है, किसी भी टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ती है?
सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो मैंने यहाँ आपको लिख के बताई, परफेक्ट टेंस में ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाते हैं, अगर प्लूरल है तो हैव लगाते हैं। और इसके अलावा हमें लिखनी होती है वर्ब, और वर्ब के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है अदर वर्ड जो भी होता है। इसके अलावा हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं किसी भी टेंस का, तो नेगेटिव के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगा देना है, और नोट के बाद आपको वही वर्ब लिखनी है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा किसी भी टेंस का, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड आता है, और आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, और नोट के बाद आपको वर्ब लिखनी है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये किसी भी टेंस के सेंटेंस के का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव किसी भी टेंस का बनाना है तो ऐसे बनता है, नेगेटिव बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, और जो इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। ये हम परफेक्ट टेंस में ये बात पढ़ रहे हैं। अब हमें इनसे बनाना, इनसे हम कोई भी टेंस का कोई भी वाक्य बना सकते हैं, यही स्ट्रक्चर रहेंगे सभी के अंदर। अब देखो हम यहाँ पे एक वाक्य लेते हैं, जैसे विवेक हिंदी पढ़ चुका है। ये सेंटेंस हुआ। अब इसके अंदर हमने देखा चुका चुकी ना हमारे, तो कौन सा टेंस हो जाएगा अपना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। बनाने का अफर्मेटिव इसको बनाएंगे तो इसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। अब इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, विवेक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे विवेक। विवेक के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लिखनी है, हैज है, दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे विवेक हैज। इसके बाद वर्ब की क्या लिखनी है आपको, थर्ड फॉर्म, तो क्या लिख देंगे रीड, और ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी। ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं भी होता है तो ये आप एक स्ट्रक्चर याद रखना, SVOCA। कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमारा बनाने का रूल है कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्ब। इनमें दो चीज नहीं आएगी उसको छोड़ देते हैं। तो अगर इनके बीच में नोट भी हमें लगाना पड़ता है तो बस इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही, और बाकी तो सेम ऐसा ही रहता है। तो ये SVOCA याद कर सकते हैं, इसी से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बन जाएगा, विवेक, इसके बाद में हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, नोट, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, हिंदी। और ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर से बनाया। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा मैंने विवेक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज, इसके बाद नोट लिख दिया, ये नोट हो गया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी मैंने रीड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा हिंदी, अदर वर्ड इसमें है नहीं। आगे हम क्या लगाते हैं, इसके क्वेश्चन मार्क, नहीं सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप ही आएगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैज के बाद क्या लिखेंगे विवेक, और विवेक के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, और इसके बाद हिंदी, और यहाँ लिख दें क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैज के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा विवेक, विवेक के बाद में हमें क्या लिखना है, नोट, तो नोट लगा देंगे, नोट के बाद क्या लिखना है वर्ब, तो रीड और हिंदी। ये आपके चार प्रकार के सेंटेंस बन गए।
इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है टेंस का। अब इसकी मेन बात है कि ये टेंस प्रयोग में कहाँ किया जाता है। ये तो एक बेसिक चीजें थी कि ऐसे ऐसे हम बनाते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, कैसे इसमें एडवर्ब आती हैं और कैसे हम इसकी करेक्ट फॉर्म पढ़ते हैं, वो चीजें देखते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे, और मैंने हर प्रत्येक टेंस में इस तरह इनको समझाया है प्रत्येक टेंस को। तो ये चारों स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रत्येक टेंस में ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, वो देखते हैं। तो देखो, जिनको बिल्कुल टेंस नहीं आता वो पूरा वीडियो देखें, और जिनको थोड़ा बहुत आता है वो इसको थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। अब इसके हम यूजेज पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज में लिया जाता है। तो देखो, इसका रोल नंबर आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में, कहाँ इसका प्रयोग होता है। देखो, पहला नियम इसका बताते हूं मैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं। समाप्त हुए हैं। ये प्रयोग हुआ। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए ऐसे कार्य के लिए होता है जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जिसके लिए हम एडवर्ब क्या करते हैं, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली। अगर ये एडवर्ब आती हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मतलब ये जैसे एडवर्ब आएंगे तो हमें पता लगेगा कि कोई कार्य अभी ही समाप्त हुआ है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं हम इसको, ही हैज जस्ट गॉन आउट। अब देखो, इसके हमें अगर ये सेंटेंस हुआ ही हैज जस्ट गॉन आउट, कि वह अभी अभी घर से अभी अभी बाहर गया है, अभी अभी बाहर गया है, मतलब हाल ही में ये कार्य समाप्त हुआ है। तो इस ऐसे टेंस के लिए हम कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा ही पास्ट से आगे आएगा जो टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, वो और ये मतलब सिमिलियर जैसे होते हैं, लगते हैं, लेकिन इसमें फर्क रहेगा। तो इसी टेंस को आप पढ़ लेंगे तो उसमें आप फर्क कर पाएंगे आराम से। तो ये जस्ट नाम आया तो मतलब अभी अभी, तो हाल ही में कोई कार्य समाप्त होता है तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर आपको करेक्ट फॉर्म बननी होती है तो ये कैसे वाक्य पूछा जाता है, इसमें आपको ऐसे देंगे ही, अब यहां पर आपको क्या दे देंगे, और यहां ब्रेकेट में आपको ये गो वर्ब दे देंगे और आगे लिख देंगे आउट। तो और यहां आपको नाम दे देंगे बीच में जस्ट, और ये इस तरह अगर आप करेक्ट फॉर्म भरते हैं तो आपने जैसे जस्ट देखा, इसका मतलब हाल ही में भी कोई कार्य हुआ है, तो आप इसमें क्या भरेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी अकॉर्डिंग इसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा हैज, और हैज के बाद हम क्या लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गॉन। तो इस तरह से हम ये वाक्य लिखते हैं। तो ये नियम आपको याद हो गएगा कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो अभी अभी समाप्त हुआ है। अभी समाप्त मतलब एक्शन कंप्लीट हुई है लेकिन अभी ही हुई है, तो उसको हम गिनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखते हैं हम इसका 2 नंबर का नियम। भूतकाल में शुरू हुए भूतकाल में शुरू हुए
कार्य और उनका प्रभाव वर्तमान में हो, वर्तमान में भी हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। भूतकाल में शुरू हुआ कोई कार्य और उनका प्रभाव वर्तमान में भी रहे, अभी तक भी, जैसे काम समाप्त मतलब शुरू हो चुका है, काम शुरू हो भी गया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है। जैसे द चेतक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड। ये सेंटेंस है, चेतक एक्सप्रेस आ चुकी है। अब आ चुकी है इसका मतलब अभी भी वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, तो जो वर्तमान में उसका प्रभाव है मतलब वो आ चुकी है लेकिन अब प्लेटफॉर्म से गई नहीं है, अभी भी वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी किस टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कि भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ मतलब आके वो खड़ी हो गई लेकिन अभी भी वो खड़ी है, मतलब स्टेशन पे पहुंच चुकी है लेकिन अभी स्टेशन से गई नहीं है, तो ऐसे कार्य के लिए हम कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक एग्जांपल से और समझाता हूं आपको। ही हैज कट हिज फिंगर। उसकी अंगुली कट गई। अब अंगुली कट चुकी है, अंगुली कट गई लेकिन उसका प्रभाव अब भी है, मतलब अंगुली कट चुकी है, अभी हाल ही में अंगुली कटी है और ब्लड जो है अभी भी बह रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रभाव वर्तमान में भी है। तो ऐसे टेंस के लिए किस टेंस का प्रयोग करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम इसका तीसरा रूल देखते हैं। ऐसे भूतकालीन कार्य ऐसे भूतकालीन कार्यों के साथ किया जाता है जिसका समय निश्चित न हो, निश्चित न हो। ऐसे भूतकालीन कार्यों के साथ किया जाता है जिसका समय निश्चित नहीं रहता है। जैसे आई हैव रीड द बुक, आई हैव रीड द बुक। ये देखो कि मैं इस किताब को पढ़ ली है या पढ़ लिया है, तो इसमें कोई टाइम नहीं है कि वो कब पढ़ ली, कंप्लीट जरूर हो गई एक्शन लेकिन इस बात का नहीं पता चल रहा किस टाइम पे वो पूरी हुई। तो इस प्रकार इस टेंस का ऐसे से प्रयोग किया जाता है कि पहले तो इस टेंस का ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग किया होता है जो अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं। एक वो कार्य जो अभी समाप्त हुए हैं लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में भी है, और ऐसे कार्य जो भूतकालीन कार्य हैं जो मतलब कार्य पहले पूरे हो गए लेकिन उसका समय निश्चित नहीं है, तो उसके लिए भी हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसकी एडवर्ब कि उससे जिससे कि आप करेक्ट फॉर्म भरें। इनसे भी आप भर सकते हैं, इनसे आपको सेंटेंस का थोड़ा सा अगर अर्थ आ गया तो आप आराम से कर लेंगे। अब आगे देखो, अब इसकी देखते हैं हम एडवर्ब। टुडे, अगर ये एडवर्ब आती हैं तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। टुडे, दिस मॉर्निंग,
दिस मॉर्निंग आए, चाहे दिस वीक आए, या दिस मंथ आए, या दिस ईयर आए, अगर ये आते हैं और इनके अलावा जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, yet, so far, by now, never, ever, etc. ये इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब होती हैं। टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार, बाय नाउ, नेवर, एवर, एटसेट्रा, ये इसके एडवर्ब है। इनसे आप ये जैसे ही सेंटेंस में दी हुई है तो आपको पता लग जाएगा कि ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम किसी भी एग्जाम में एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर आपको करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है, तो करेक्ट फॉर्म अगर जैसे ही सेंटेंस में ये नाम दिए जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा इस टेंस के, इस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही वर्ब भरनी है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं इसको, आई नॉट वर्क टुडे, ये आ गया। अब आपने जैसे ही आपको कहेंगे अब आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है इसकी। अब आपने इस सेंटेंस को देखा, देखते ही आपको पता लगा टुडे नाम हमारा, टुडे का मतलब टुडे जैसे ही एडवर्ब आई थी, कौन सा टेंस की एडवर्ब हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आपको पता लग गया कि ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको परफेक्ट टेंस का पता लग गया, लेकिन इस बात का पता लगना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस के लिए आपको कैसे पता लगेगा, अगर शुरू में सब्जेक्ट है, आगे फुल स्टॉप आ रहा तो मतलब अफर्मेटिव वाक्य है, और अगर शुरू में सब्जेक्ट भी है और आगे फुल स्टॉप भी है, लेकिन अगर जो ब्रैकेट में वर्ब दी जाती है उसके साथ में अगर नोट दिया गया है तो वो सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम इसको करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले जैसे टुडे का आपको पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, और इस नोट वर्ब को देख के आपको पता लग गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब क्या भरी जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम आई के साथ क्या लिखेंगे, हैव। ये अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हैव लिख दिया, आई के साथ हैव आता है, आई हैव नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो नॉट, और वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्कड। तो परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम करेक्ट फॉर्म भर लेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखो, दे देयर हाउस लेटली, और ये आपको वर्ब दे दी। ये जो ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो आपने इसको जैसे ही देखा लेटली नाम आया, लेटली से आपको पता लगा तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है तो इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, या दे अगर सिंगुलर होता तो हम क्या लगाते हैं, हैज। अगर ये दे प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, हैव। तो यहाँ क्या आ जाएगी, दे हैव, और वर्ब इसमें सेल लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म दी है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप लिखेंगे हैव सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, तो हैव सोल्ड। इस तरह से आप करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। इन्हें एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, और इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट होता है। इसके रूल भी मैंने बता दिए, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, करेक्ट फॉर्म कैसे भरी जाती है, एडवर्ब क्या है इसकी वो भी मैंने बता दी है, और इसका जो हिंदी से इंग्लिश बनाने का स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं बता चुका हूँ आपको सारा। और अब आगे अगला टेंस होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये टेंस कंप्लीट होता है। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।